ईरान और अमेरिका के बीच जंग लगातार जारी है। इसी बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने युद्ध की समाप्ति की ओर संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच जारी संघर्ष अगले 2 से 3 हफ्तों के भीतर समाप्त हो सकता है। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने सैन्य उद्देश्यों को काफी हद तक पूरा कर चुका है और अब इस युद्ध को जारी रखने का कोई खास वजह नहीं है। इसके साथ ही राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका 2 से 3 हफ्तों में इस संघर्ष से बाहर निकल सकता है। उन्होंने साफ किया कि इसके लिए ईरान के साथ समझौता होना जरूरी नहीं है। ट्रंप ने कहा कि अगर चाहे तो बिना किसी डील के भी अमेरिका युद्ध खत्म कर सकता है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि इस दौरान अगर ईरान समझौता करना चाहे तो वह संभव है। ट्रंप ने दावा किया है कि वर्तमान शासन युद्ध से पहले के नेतृत्व से बेहतर है। उन्होंने कहा, अब सत्ता परिवर्तन हो चुका है। सत्ता परिवर्तन मेरा लक्ष्य नहीं था, मेरा एक ही लक्ष्य था, उनके पास परमाणु हथियार नहीं होंगे और वह लक्ष्य हासिल हो चुका है। उनके पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनका मुख्य लक्ष्य ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना था, जो अब पूरा हो चुका है। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान स्थिति में ईरान परमाणु हथियार बनाने की स्थिति में नहीं है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह रास्ता दुनिया के तेल सप्लाई के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन अब अमेरिका इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं उठाएगा। ट्रंप ने कहा कि जो देश इस रास्ते से तेल लेते हैं, जैसे चीन और दूसरे देश, उन्हें खुद इसकी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। उन्होंने अपने सहयोगी देशों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अमेरिका अब सबके लिए सुरक्षा नहीं करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिका 2 से 3 हफ्तों में ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई खत्म कर सकता है। इसके बाद इस समुद्री रास्ते से उसका कोई लेना देना नहीं होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने वेनेजुएला को लेकर भी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि हमारे पास सबसे शक्तिशाली सेना है। वेनेजुएला में जो हुआ उसे देखिए। लोगों ने कहा था कि यह अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास था, लेकिन ईरान में जो हो रहा है उसे देखिए। हम पूरी तरह से बेरोक टोक हैं। सब कुछ बमबारी से नष्ट हो गया है। उनके पास कोई विमान रोधी सुरक्षा नहीं है। हमारे विमान आसमान पर राज कर रहे हैं। वे तेहरान के ऊपर आसमान में मंडरा रहे हैं। ईरान पर गोलीबारी भी नहीं हो रही है, क्योंकि उनके साजो सामान पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। वे हार मान रहे हैं और समझौता करने की भीख मांग रहे हैं। वहीं पश्चिम एशिया में कार्यरत अमेरिकी कंपनियों के खिलाफ ईरान की धमकी के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने कहा कि ईरान ने पश्चिम एशिया में कार्यरत अमेरिकी कंपनियों को किस बात की धमकी दी, उन्होंने उन्हें कैसे धमकी दी, क्या उन्होंने कहा कि वे उन्हें उड़ा देंगे, क्या वे उन पर हमला करेंगे? वे ऐसा नहीं करेंगे। वे उन पर परमाणु हथियार से हमला नहीं करेंगे। उनमें से अधिकांश ईरानी नेतृत्व पहले ही मर चुका है। 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल के हमले के बाद शुरू हुई जंग 1 महीने के बाद भी जारी है। इस दौरान ईरान ने खाड़ी और इजरायल पर लगातार मिसाइल हमले किए, जबकि इजरायल ने ईरान और लेबनान में जवाबी कार्रवाई तेज की। हिजबुल्लाह की एंट्री के बाद संघर्ष और फैल गया और दक्षिण लेबनान में जमीनी युद्ध शुरू हो गया। सीज फायर पर सहमति नहीं बन पाई है और युद्ध कई मोर्चों पर जारी है। दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका बीते 30 दिनों से जंग लड़ रहा है, लेकिन उसे अब तक जीत नहीं मिली है। ईरान अमेरिका के सभी दावों को खारिज करते हुए साफ कह दिया है कि सीज फायर उसके मन मुताबिक होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।